जो हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम इसके सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमको बताना है इसमें भी प्रकाश संश्लेषण, ये क ख ग च ढ जो भी है हमको इनको बताना है भी रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक। क का आ जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लिख लो बच्चों, देख लो ध्यान से। क का आ जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। ख का आ जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। और ग का आ जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। घ का आ जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। ढ का आ जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। और च का रासायनिक परिवर्तन। अब आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि हमारा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या तो असत्य है। यदि कथन असत्य है तो आप इन पुस्तकों में सही करके लिखे बताना है। ठीक है बच्चों, पहला, लकड़ी के लट्ठे को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह आ जाएगा असत्य। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह आ जाएगा असत्य। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के एक पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, यह आ जाएगा सत्य। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह आ जाएगा असत्य। और लास्ट जो है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है, यह आ जाएगा असत्य। असत्य। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि हमको इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने यानी रिक्त स्थानों को भरना है हमको। तो पहले का आ जाएगा हमारा, जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, वह डैश और डैश है। क्या है? पेंट करना और यशत लेपन। अब आ जाता है हमारा घ हमारा क्या है? ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी भी केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। क्या आ जाएगा इसका? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब आ जाता है हमारा च, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वह डैश परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब आ जाता है हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? इसको हमको समझाना भी। ये नींबू के रस में जब सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। गैस कौन सी निकलती है और बुलबुले क्यों निकलते हैं, हमको यह कौन सा परिवर्तन है, हमको यह समझाना है। हम बता देते हैं, नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर एक नया पदार्थ बनता है, वह कौन सी गैस के रूप में निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में निकलता है। इसलिए यह क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आ जाता है हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि बहुत ही आपको ध्यान से, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। ये पेपरों में भी यानी कि एग्ज़ाम में भी आ जाता है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हमको बता देना है, जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? पहले एक हमारा भौतिक परिवर्तन, दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। हम इसे बता देते हैं, मोम का पिघलना तथा पिघले मोम का वाष्प बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब आ जाता है कि हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या है? मोम का जलकर गैस ऊष्मा और प्रकाश देना क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन। हम इसको बता देते हैं,
हम इसको कैसे बताएंगे? हम इसको एक तरह से समझाकर भी बता देते हैं। कैसे करेंगे? इस प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में होती है। जब यह सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन जाती है और एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकल के बाद जलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आ जाता है हमारा छठा प्रश्न, जो कि है प्रश्न 6 हमारा। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? हमको दिखाना भी एक दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। हम इसको समझा देते हैं। उत्तर आ जाएगा इसका, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं के क्रिया से बनती है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बता दिया। अब आ जाता है हमारा कौन सा प्रश्न आता है? अब आता है हमारा 7वां प्रश्न, जो कि है समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने के दो भिन्न प्रकार के परिवर्तनों को क्यों माना जाता है? हम बताने इसमें दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन को क्यों माना जाता है। हम इसका बता देंगे भी इसका दो भिन्न परिवर्तनों में क्यों बताया जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में गुण भी लकड़ी के समान बड़े टुकड़ों के समान होते हैं। क्या है लकड़ी का जलना? क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। और इसमें क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और राख। ठीक है, इनके गुण कैसे होते हैं? बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, और इनका छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है और इस प्रकरण में नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे काटने भी उसके समान ही होते हैं। अब आ जाता है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये भी अब कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। हम बता देते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। अब 2026 के सिलेबस में ये आया था, पेपर में, साइंस के पेपर में आया था। ये बहुत ही से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको दर्शा देते हैं कि कैसे ये करना है, कैसे नहीं करना है। तो हम बता देते हैं, इसका आ जाएगा कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडित करते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें और अधिक मात्रा कॉपर सल्फेट का घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाना चाहिए। कुछ समय बाद विलयन को देखें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनने लगते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? 9वां प्रश्न हमारा है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार किया जाता है। हम बता देते हैं भी इसका किस प्रकार किया जाता है। इसका इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है?
लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन एवं नमी की। लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या है? क्योंकि इससे गेट की वायु एवं नमी संपर्क नहीं आता। क्या किस चीज का संपर्क नहीं आता? वायु एवं नमी का। अब आ जाता है हमारा 10वां प्रश्न, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न हमारा क्या है हमारा 10वां प्रश्न? समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्र में लोहे की वस्तु में अधिक जंग क्यों लगता है? इस बताने कि इसमें अधिक जंग क्यों लगता है। हम बता देते हैं अब इसमें अधिक जंग क्यों लगता है। क्योंकि क्यों लगता है? बताओ बच्चों, आइडिया लो थोड़ा सा। इस उत्तर को बिना देखे बताओ इसका क्या आ सकता है। अपने लेसन में से भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसका आ जाएगा, लोहे पर जंग लगने के लिए नमीयुक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु की नमी मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों पर लोहे की जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर रेगिस्तान क्षेत्र में वायु शुष्क होती है, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। अब आ जाता है हमारा सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन, जो कि है हमारा अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। जिस गैस का हम उपयोग करते हैं वो कौन सी गैस कहलाती है? घर में घरेलू उपयोग होती है वो कौन सी होती है? पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन का संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इसमें बताना है भी ये सही है या कौन सा गलत है, हम बताएंगे इसमें सही अथवा गलत बताएंगे हम। तो इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं बच्चों? इसमें दिए गए हैं टोटल 4 पॉइंट। हम बता देते हैं। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, यह तो हो जाएगा गलत क्योंकि प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन तो है ही नहीं है। लेकिन एक और चीज़ भी है, ये है वैसे पर यह अभी गलत आएगा। ख प्रक्रम भी रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है। मतलब है तो है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये दोनों गलत है ना। ये इनमें से कोई भी प्रक्रम परिवर्तन नहीं है, ये तो नहीं है तो गलत है। इसका जाएगा प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों आपको ये इन अभ्यासों के प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से समझ आया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सहपाठी को भी इस वीडियो के माध्यम से समझाएं।